हाँ तो बच्चों, ये जो लेसन है, लेसन नंबर 4, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जो लेसन है, ये 9th क्लास का लेसन है भाई। आइए हम इसको पढ़ते हैं। हाँ तो आइए यहाँ से हम शुरू करेंगे इसको। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन है? वो सुंदर दिमाग किसका इतना जो अच्छा खासा वास्तव में अच्छा दिमाग है, किसका है? ये वो है अल्बर्ट आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट का। वो बचपन में जब उसके बारे में बचपन में कैसा था, इसमें हम पढ़ेंगे। बचपन में उसका कैसा दिमाग था और स्कूल में कैसा था। ये लेसन हमें उसके बचपन में और स्कूल में रहने के दौरान उसका जो माइंड है उसके बारे में बताता है। और लेखक ने कहा है इसके माइंड को जो है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का है। तो आइए हम पढ़ते हैं इसको। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm। जो है उल्म की जो शहर है, जर्मन सिटी है एक ये उल्म, उसमें जो है 1879 को 14 मार्च 1879 को जो है अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट, बिना किसी संकेत के, इस बात के संकेत के कि इंडिकेशन संकेत, विदाउट के बिना, दैट का मीनिंग की। ही वॉज डेस्टाइंड फॉर, वॉज डेस्टाइंड फॉर होता है किस्मत में था। फॉर ग्रेटनेस, ग्रेटनेस महानता, बड़पन, कि उसकी किस्मत में कोई महानता वाली बात थी। इसका बिना कोई संकेत के उसका जन्म हुआ था। ऑन द कंट्रेरी होता है इसके विपरीत, ऑन द कंट्रेरी इसके विपरीत। हिज मदर थॉट, उसकी मम्मी सोचा करती थी। अल्बर्ट वाज ए फ्रिक, फ्रिक होता सन की जिसका व्यवहार के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कब जो है क्या कर बैठे वो, ऐसे व्यक्ति को सन की या फ्रिक कहा जाता है। एक्सेंट्रिक भी कहते हैं। तो कहता है कि वह फ्रिक स्वभाव का था, एक फ्रिक स्वभाव का बच्चा था, सन की था। टू हर मदर, उसकी मम्मी के लिए तो हिज हेड सीम्ड टू मच टू अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, लार्ज, बड़ा, उसकी मम्मी के लिए तो उसका सर भी बहुत बड़ा प्रतीत होता था, बहुत ज़्यादा लगता था उसको मम्मी को। एट द एज ऑफ 2.5, कहता कि 2.5 की एज में आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग, अभी भी जो वो बात नहीं कर रहा था, यानी कि अभी वो जो 2.5 तक उसने बोलना भी नहीं सीखा था। वैन जब ही फाइनली डिड लर्न, जब उसने अवश्य, डिड का मीनिंग यहाँ पर अवश्य, जब डिड न हटे तो वहाँ पर अवश्य मीनिंग जोड़ देंगे यहाँ पे। जब प्रश्नवाचक भी ना हो, नोट भी ना हो और अन्य कोई कंडीशन ना हो तो आप डिड का मीनिंग अवश्य कहेंगे। डू डज डिड, टेंस डू डज डिड के अकॉर्डिंग रहेगा। तो कह इसमें बताया गया कि जब उसने फाइनली आखिरकार अवश्य बोलना सीख ही लिया, या उसने बोलना सीख ही लिया। ही अटेड होता बोला या बोलता था। एवरी ट्वाइस, प्रत्येक, एवरीथिंग ट्वाइस, प्रत्येक बात को 2 बार बोलता था। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू, क्या करना। आइंस्टीन नहीं जानता था क्या करना है। विद अदर चिल्ड्रन, अन्य बच्चों के साथ क्या करना होता है, खेलना कूदना, वह नहीं जानता था। एंड और हिज प्लेमेट्स होता साथी, और उसके खेल साथी। कॉल्ड हिम, उसको कहते थे ब्रदर बोरिंग, ऐसा भाई साहब जो बोर कर दे, कोई फ़ायदा नहीं उसके साथ रहने का। सो इसलिए द यंगस्टर, इसलिए वो जो है, जो युवा है, वो प्लेड बाय हिमसेल्फ, खुद ही, वह खुद ही खेला करता था। मच ऑफ द टाइम, अधिकतर समय, अधिकतर समय वह खुद ही खेला करता था। ही स्पेशली, वह विशेष रूप से लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, वह विशेष रूप से जो मैकेनिकल टॉयज़ जो होते हैं, यांत्रिक जो या मशीनी जो खिलौने होते हैं, उनको ज़्यादा पसंद करता था। लुकिंग एट द न्यू बॉर्न सिस्टर, अपनी न्यू बॉर्न होता नई नई जन्म लेने वाली, कहता है नवजात अपनी बहन को देख करके, जिसका नाम माजा था, या उस ही इज सैड, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है। टू हैव सैड, कि उसने कहा था अपनी सिस्टर को देख करके। फाइन, अच्छा, बट वेयर आर हर व्हील्स, उसके व्हील्स में टायर, लेकिन उसके टायर कहाँ हैं। इस प्रकार उसने अपने जो सिस्टर को, नवजात सिस्टर को देख कर कहा था। ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, वंस, एक बार जो उसके हेडमास्टर ने उसके फादर को बताया दैट कि व्हाट आइंस्टीन चोज एज ए प्रोफेशनल वुडंट मैटर, कि क्या चीज़ जो है चोज पसंद करता था आइंस्टीन एज ए प्रोफेशन, एक अपने व्यवसाय के रूप में। वुडंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज, क्योंकि ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग,
मेक ए सक्सेस एट होता है मैं सफल होना, वह किसी चीज़ में सफल नहीं होगा, ऐसा उसके मास्टर ने कहा। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। 6 साल की उम्र में उसने जो है प्लेमिन बजाना, वायलिन एक वाद्य यंत्र होता है, उसने एक वायलिन बजाना सीख लिया था। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी मम्मी चाहती थी कि वैसा करे। ही लेटर बाद में बिकेम ए गिफ्टेड होता प्रतिभाशाली, एमेटर होता नौसिखिया, वायलिनिस्ट होता वाद्य ये वायलिन बजाने वाला। बाद में वह जो एक बहुत प्रसिद्ध जो है बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली जो है नौसिखिया या एमेटर का मीनिंग नौसिखिया, यहाँ पर नौसिखिया वायलिन बजाने वाला या वायलिन वादक बन गया था। मेंटेनिंग दिस स्किल होता है कौशलता निपुणता या कौशलता। थ्रू आउट इज लाइफ, थ्रू आउट होता संपूर्ण अपनी लाइफ में इसने इसे वाद्य यंत्र को बजाने की कौशलता को बनाए रखा, मेंटेन बनाए रखना। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड पीपल होता है स्टूडेंट, कहता है कि वो बहुत बुरा जो छात्र नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, म्यूनिक में जो हाई स्कूल में भी गया। वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ आइंस्टीन के परिवार पहले से ही जा चुका था। वह जब ही वाज 15 साल, जब 15 साल का था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में लगभग प्रत्येक सब्जेक्ट में उसने जो अच्छे नंबर स्कोर किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन का मीनिंग यहाँ पर अनुशासन, वह जो अनुशासन को बहुत हेट करता था, नफरत करता था वहाँ के और स्कूल के। एंड ऑफन अक्सर क्लेश विद होता से टकराता रहता था, से जो उलझता रहता था। द टीचर अध्यापक से अक्सर उलझता रहता था, उनसे टकराता रहता था। उसका विचार जो है मेल नहीं खाते थे, कहीं हम। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टाइफल्ड होता है, स्टाइफल्ड का मीनिंग होता है घुटन भरा, उसने इतना घुटन भरा फील किया देर वहाँ पर दैट का मीनिंग यहाँ पर कि ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड होता है हमेशा के लिए, फॉर गुड हमेशा के लिए, उसने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर पहले साल जो है अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलन, पहले जो है अल्बर्ट के जो पेरेंट्स हैं वो जो है मूड चले गए, जा चुके थे मिलान जा चुके थे। एंड और लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उन्होंने अपने रिलेटिव अपने संबंधियों के साथ उसको वहीं छोड़ दिया था अपने बेटे को। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, प्रोलॉन्ग होता लंबे जो है वार्तालाप डिस्कस करने के बाद, जो डिस्कशन के बाद आइंस्टीन गॉट इज विश, आइंस्टीन को जो एक ये इच्छा जागी कि टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, जर्मन भाषा बोले जाने वाले स्विट्जरलैंड के में ही वह अपनी एजुकेशन को जारी रखेगा। इन ए सिटी, एक ऐसा शहर था जो विच वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, जो म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल था। वहाँ पर लिबरल होता है जिसमें जहाँ पर कुछ आज़ादियाँ दी जाएँ। फिर कहता है कि आइंस्टीन वाज हाईली अत्यधिक गिफ्टेड प्रतिभाशाली इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। कहता है कि आइंस्टीन जो अत्यधिक जो है प्रतिभाशाली था मैथ में और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रखने वाला, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था या इच्छुक था, बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाला था फिजिक्स में। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, अपना स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, फिनिश करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी एट इन ज्यूरिक में जो यूनिवर्सिटी उसमें उसने अपने स्टडी करने के लिए डिसाइड किया, निर्णय किया डिसाइडेड। बट लेकिन साइंस वाजंट द ओनली थिंग, द ओनली एकमात्र, लेकिन साइंस एकमात्र ऐसी चीज़ नहीं थी दैट जो अपील्ड टू होता है को आकर्षित करना। डैशिंग होता है ये कहें कि ये हौसलेवर्धक या इसके पास हौसला हो, वो भी कहेंगे हम। कहता है साहसी कह सकते हैं यहाँ पे, कहता है साहसी यंग मैन के लिए ही जो है आकर्षित करे ऐसी कोई साइंस ही नहीं थी। विद द वालरस मस्टास, वालरस होता है ये कहें कि अच्छी खासी या लहरियादार, वैसे तो एक पशु भी होता है, लेकिन कहता है कि उसकी अच्छी खासी जो दाढ़ी है, मस्टास मीन्स मूछें कहेंगे हम यहाँ पर। कहता है कि वालरस जो मस्टास है उसकी जो अच्छी खासी जो मूछें हैं, लटकती हुई जो मूछें हैं, कहता है कि लटकती मूछों वाला जो वो एक ये कहें कि डैशिंग का मीनिंग अभी भी मैंने आपको बताया था, साहसी कहेंगे हम। साहसी उस युवा के आकर्षित करने वाला सब्जेक्ट के साइंस ही नहीं था, यानी और सब्जेक्ट भी थे उसके। ही आल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट, फेलो साथी, उसने अपने साथी जो छात्र या छात्रा उसमें बहुत ज़्यादा उसने इंटरेस्ट दिखाया, जिसका नाम मिलेवा मेरिक था। होम, जिसको ही फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रिएचर, जिसको उसने बहुत क्लेवर क्रिएचर पाया। ही फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रिएचर। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड, और यह जो सर्बियावासी जो है स्विट्जरलैंड आई हुई थी। बिकॉज क्योंकि द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप,
क्योंकि यूरोप में जो है बहुत सी यूनिवर्सिटी जो उनमें से एक जुरिक यूनिवर्सिटी, जुरिक में जो यूनिवर्सिटी वही थी वेयर जहाँ पर वीमेन महिलाएं कुड गेट ए डिग्री, जहाँ पर महिलाएं भी डिग्री प्राप्त कर सकती थी एजुकेशन में। आइंस्टीन साइन हर एन एले होता है मित्र अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, फिलिस्टीन होता है पुराने विचारों के लोग। वहाँ पुराने विचारों के जो लोग थे या प्राचीन जो सभ्यता जो थी उनमें उनके विरुद्ध उसने अपने एक मित्र, उसने जो एक अपने उसे मिलेवा मेरिक में अपने एक फ्रेंड उसने देखा, अपने जो एक मित्रता उसके अंदर दिखाई दी। एलिमेंट्स होता है अपने वैसे मित्र साथी। कहता वो फिलिस्टीन लोग दोज पीपल इन हिज फैमिली जो उसके परिवार में भी थे एंड और एट द यूनिवर्सिटी में भी थे विद हम जिनके साथ ही वॉज कंस्टेंटली एट और होता है ये कहें कि झगड़ालू मुद्रा में, जिनके साथ हमेशा झगड़ालू मुद्रा में रहता था, अर्थात ये कि जिनसे उसके विचार नहीं मिलते थे, अर्थात ये कि हम जिनके जो है विचार बिल्कुल खिलाफ थे। एटवर्ड्स का मीनिंग होता है जो मतलब विचार जिनके साथ न मिलते हों इस मुद्रा में, किसी के साथ विचार न मिले इस मुद्रा में, ये झगड़ालू मुद्रा में, असहमति वाली मुद्रा में भी कह सकते हैं हम यहाँ पर। द कपल फेल इन लव तो प्रेम हो गया, दोनों को जो उनको प्रेम हो गया। लेटर्स सर्वाइव, अब जो लेटर्स जो होते हैं वो सर्वाइव इन विच, वो पत्र जो है वो सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स, अफेक्शन होता स्नेह प्रेम। कहता है कि वो पत्र जो है अभी भी जो है जिनमें जो है उन्होंने अपने प्यार प्रेम को जो है शब्दों में दिखाया, शो किया, पुट किया। मिक्सिंग साइंस को जो है मिलाते हुए विद टेंडरनेस, कोमलता के साथ साइंस को दिखाते हुए। रोट आइंस्टाइन ने ऐसा लिखा कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, कितना जो है खुश और जो है गौरवान हूँगा या गर्वपूर्ण हूँगा। वह वी बहुत है वो ब्रॉट आवर वर्क, जब हम अपने काम को ला चुके होंगे अपने काम को। ऑन रिलेटिविटी, जब हम अपने काम को जो है कर चुके होंगे या किस पर, रिलेटिविटी से। एक रिलेटिविटी क्या होता है, ये एक सिद्धांत होता है साइंस में। वैसे तो रिलेटिविटी का मीनिंग और भी होता है, लेकिन यहाँ पर आप सिद्धांत के तौर पर चलेंगे एक प्रकार का जो है। टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, कहता है विक्टोरियस होता है विजेतापूर्ण कंक्लूजन, निष्कर्ष। एक विजेतापूर्ण निष्कर्ष पर जब हम अपने रिलेटिविटी के ऊपर अपने काम को पूरा कर देंगे, कर चुके होंगे, तब जो है हम बड़े खुश होंगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश और जो है प्राउड होऊंगा। प्राउड मीन्स गर्वपूर्ण। तो यहाँ पे ध्यान देंगे रिलेटिविटी, आप रिलेटिविटी बोलो वैसे तो वैसे रिलेटिविटी इसका शुद्ध उच्चारण होता है। और ये एक प्रकार का साइंस में एक प्रिंसिपल होता है जिसके ऊपर कुछ सर्च किया जाता है, जिसके ऊपर कुछ रिसर्च किया जाता है या किया गया है आइंस्टीन के द्वारा ही। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। ये टॉपिक है साइंस में, आप ये भी ध्यान देंगे। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 1921 की एज में, 1990 में 21 की उम्र में, 1990 में 21 की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, वो एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था। एंड अनएम्प्लॉयड होता है बेरोजगार। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उसने जो है कि अध्यापक का कार्य कराने वाले का असिस्टेंट जो होता है उसके रूप में उसने काम किया, अध्यापक असिस्टेंट के रूप में काम किया। गे और प्राइवेट लेसन, उन्होंने कुछ अपने निजी लेसन जो है शिक्षाएँ दी। एंड और फाइनली आखिरकार जो है सिक्योर्ड होता हासिल की एक जॉब इन 1902 में एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में इन द पेटेंट ऑफिस, इन बर्न में जो एक पेटेंट जो ऑफिस होता है उसमें जो उसने जो है पेटेंट का मीनिंग वैसे आपको साइड में मैं दिखा भी देता हूँ। ये है पेटेंट का मीनिंग, ए डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स ऑन एन इन्वेंशन टू ए इन्वेंटर। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट, पेटेंट का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो अधिकार देता है, एक आविष्कार के अधिकार प्रदान करता है कि किसको, एक आविष्कारकर्ता को। तो यहाँ पर हमें पेटेंट का मीनिंग हम ये भी कह सकते हैं एकाधिकार, जिसमें एक व्यक्ति विशेष को कुछ आविष्कार करने का अधिकार होता है ना, उसको भी पेटेंट बोलते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि वो इसको जो लेके पेटेंट ऑफिस ज्वाइन किया, अर्थात उन्होंने जो एक
एकाधिकार ऑफिस ज्वाइन किया, जहाँ पर वह अपना खुल करके कुछ जो है लेखनादय काम कर सके, आविष्कारादय काम कर सके, ऐसा ऑफिस उन्हें ज्वाइन किया। कहाँ था ये? इन बर्न वाइल, जिस दौरान ही वॉज सपोज्ड टू बी असेसिंग, असिंग होता है आंकना, जिस दौरान ये माना जा रहा था कि वहाँ आंक रहा था, जिस दौरान ये उसको जो है अदर पीपल्स इन्वेंशन, दूसरे लोगों का इन्वेंशन मीन्स आविष्कार, दूसरे लोगों के आविष्कारों को जब आंक रहा था, ऐसा माना जाता है कि उस दौरान आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ऑन आइडियाज़ इन सीक्रेट, इनसे करता गुप्त रूप से वह अपने खुद के आइडियाज़ को डेवलप कर रहा था, विकसित कर रहा था। एक्चुअली वास्तव में डेवलपिंग होता है विकसित कर रहा, बना रहा। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ऑन आइडियाज़ इन सीक्रेट, ही इज सेड, उसके बारे में कहा जाता है कि टू हैव जोकिंगली कॉल्ड, एक मजाक से उसने कहा था, हिज डेस्क ड्रार, अपने जो है जो डेस्क जो ड्रार है, जिसको आप बोलते हो दराज बोलते हो ना, दराज बोलते हो, वो ड्रार है यहाँ पर, वैसे उसको आप दराज कहने या ड्रार कहेंगे यहाँ पे। तो कहता है कि ये अपना जैसे टेबल होता है, और टेबल के नीचे जो आपने देखा हुआ इनमें दुकानों में गल्ला होता है जो उंगली डालकर खींचा जाता है, इस प्रकार का जो दराज होता है उसको आप ड्रावर बोल दें आप। तो कहता है कि उसके ऑफिस में भी ऐसा ही था, जिसके बारे में ये बता रहा है। देखिए पढ़ते हम। एक बार उसने मजाक से ही उसने अपने डेस्क ड्रार को कहा था, एट वर्क, जो कार्यस्थल पर है, क्या कहा था उसको, क्या पुकारा था उसने उसको, अपने ड्रार्स को, द ब्यूरो, विभाग, थियोरेटिकल, सैद्धांतिक फिजिक्स। कहता है सिद्धांतों के बारे में, या ये कहें कि सैद्धांतिक जो फिजिक्स है, भौतिक शास्त्र है, उसका उसने ब्यूरो कहा अपने दराज को, क्योंकि उसमें जो है ना फिजिक्स के बारे में बहुत सी जो चीज़ें लिखता था और वहीं पर छोड़ता था वह, और अगले दिन फिर जो उनको जो आगे अपना काम करता रहता है। तो फिजिक्स की कई बातें उसने जो अपने फिजिक्स की कुछ बातें उसे नोट करता था, और उसका जो है गुप्त रूप से वह अपने दराज में रख लेता था, इसलिए आपने उसको क्या कहा उसने, डेस्क ड्रार। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी। कहता है कि जो फेमस जो पेपर है 1905 के जो प्रसिद्ध जो पेपर हैं, उनमें से एक वाज था आइंस्टीन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर उसने जो काम किया था, इस साइंटिस्ट ने इस सिद्धांत के ऊपर काम किया था, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, वो अपने आप में जो है टाइम और जो समय और जो दूरी है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मीनिंग साइड में दिया भी हो, आप देखेंगे, जिसको जो है अपने आप में मापा जा सके, यानी कि अथाह है, पूर्ण, या पूर्ण में कह सकते हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर दिया हुआ इसका मेजर्ड, जिसको मापा गया हो, इन इटसेल्फ, अपने आप में, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, किसी अन्य के संबंध में जो है, न किसी अन्य के संबंध में जो न हो, इस प्रकार जिसको मापा गया हो, अपने आप में जो निश्चित हो। इंडेड, वास्तव में, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। कहता है इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, रिलेटिव टू, अभी यहाँ पर रिलेटिव टू का मीनिंग होता है की तुलना में। इंडेड, वास्तव में, अब वहाँ पर से ऊपर मैं फिर पढ़ा, इंडेड, वास्तव में, दो जो है परफेक्टली, पूर्ण रूप से एक्यूरेट, सही जो क्लॉक्स, घड़ियाँ हैं, दीवार घड़ियाँ हैं, विल नॉट कंटिन्यू, वो जारी नहीं रहेंगी, टू सो, दिखाना जारी नहीं रखेंगी, द सेम टाइम, इफ़ दे कम टुगेदर अगेन, यदि वे दोबारा जो इकट्ठी हो जाएं, आफ्टर ए जर्नी, की यात्रा के बाद, एक बार घूमने के बाद सुई दोबारा वहीं पर आ जाएं। तो कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो समान टाइम दिखाएं। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, इफ़, यदि, वन ऑफ देम, यदि उनमें से एक जो है, हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, रिलेटिव टू, की तुलना में, दादर, यदि दूसरे की घड़ी की तुलना में एक घड़ी यदि ज़्यादा तेज चल रही है तो, फ्रॉम दिस, इससे फ्लोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, इससे जो फ्लोड होता निकल के आया, इसी से निकल के आया दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फार्मूला निकल के आया, उस उत्तर निकल के आया, विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, जिसने ये संबंध दिखाया बिटवीन मास एंड एनर्जी, जिस, और इसी से एक ऐसा फार्मूला निकल के आया साइंस का, जिसने मास और एनर्जी के बीच में एक संबंध को दर्शाया, रिलेशनशिप को दर्शाया, और वो मास
एनर्जी, ये साइंस के वर्ड हैं जैसे तो। और मास का मीनिंग वैसे कई जगह आपने सुना भी होगा, कोई इकट्ठी कोई या ऐसी चीज़ जिसमें भार और जिसका कोई घनत्व हो, या जिसको हम ठोस चीज़ भी कह सकते हैं यहाँ पर। आगे, वाइल जिस दौरान आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, जब फिजिक्स में सबसे कठिन समस्या को हल कर रहा था, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग। अनरेवलिंग का मीनिंग यहाँ साइड में दिया भी हुआ है, यहाँ पर देखिए, ये कहें कि पतन होना शुरू हो जाना। कहता है कि उसका जो है अब उसकी प्राइवेट ज़िंदगी का पतन होना शुरू हो गया था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा, वह मिलेवा से शादी करना चाहता था, राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी, अपनी पढ़ाई पूरी होने के तुरंत बाद। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन इसको मीज के खिलाफ थी। सी थॉट मिलेवा, उसने सोचा कि मिलेवा जो है, हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, जो उसके बेटे से 3 साल बड़ी जो थी, वाज टू ओल्ड फॉर हिम, उसके लिए ज़्यादा बड़ी थी, ऐसा उसने सोचा। ट्रू, अत्यधिक। उसकी मम्मी ने ऐसा सोचा। सी वाज आल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, वह मिलेवा की जो है बुद्धि से भी जो है परेशान थी। बॉदर्ड मीन्स परेशान। सोचा कि इतनी होशियार है तो क्या पता वो सेवा न करे। मीन वाइल, उसके बाद इसमें 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। हाँ, यस, सी इज़ ए बुक लाइक यू, वह आपकी तरह एक पुस्तक हो सकता, वह पुस्तक है आपकी तरह, वह एक पुस्तक है। हिज मदर सेड, उसकी मम्मी ने कहा। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टीन ने पुट ऑफ टाल दिया, किसको? वेडिंग को, शादी को। और इसलिए जो है आइंस्टीन उस शादी को टाल दिया। यानी वह एक आपकी तरह किताबी कीड़ा भी हो सकती है, वह एक आपकी तरह जो किताबों में बहुत ज़्यादा जो जिसने सीखा और सीखने वाली और उसे अब भी सीख रही है, ऐसी लड़की हो सकती है, और इसलिए उसने जो है उसको टाल दिया। द पेयर फाइनली, उस जोड़े ने आखिरकार मेरिड इन जनवरी 1903, आखिरकार जो है 19 जनवरी 1903 में उन्होंने जो है शादी कर ली। एंड हैड 2 सन, 2 बेटे हो गए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ साल बाद, लेटर बाद, द मैरिज फाल्टर लड़खड़ा गई, वो शादी लड़खड़ा गई। मिलेवा मीन वाइल, इसी बीच मिलेवा जो इसी बीच वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, अपनी इंटेलेक्चुअल होता है बौद्धिक, और एम्बिशन होता है महत्वाकांक्षा या इच्छा, अपनी जो है बौद्धिक इच्छाओं को जो है खोती जा रही थी। बिकेमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और वह जो है नाखुश गृहिणी बनती जा रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, कंस्टेंट होता निरंतर जो एक लड़ाई झगड़े के कई साल बाद, द कपल फाइनली डाइवर्स्ड इन 1919, कहता 1919 में, कहते हैं आप यहाँ पर 1919 में जो उन्होंने डाइवोर्स ले लिया, तलाक ले लिया। डाइवोर्स होता अलग अलग हो गई, तलाक ले लिया कपल ने। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एल्सा इन एल्सा द सेम ईयर, उसी साल जो है एलिसा से शादी कर ली आइंस्टीन ने अपनी कज़न से। इनके धर्म में जो अलाउड होता है। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर, आइंस्टीन का एक जो है नया व्यक्तिगत अध्याय, चैप्टर या अध्याय, कॉन्साइडेड का मीनिंग होता है साथ साथ चला या साथ साथ शुरू हुआ। विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, वर्ल्ड फेम होता है विश्व प्रसिद्धि तक जो अपना एक राइज है, उत्थान है, उसके साथ साथ ही उसका जो है ज़िंदगी का एक पर्सनल चैप्टर शुरू हो गया था। कॉइंसाइडेड विद के साथ शुरू हुआ, विश्व प्रसिद्धि के साथ ही उसका जो पर्सनल जो व्यक्तिगत जो एक चैप्टर है वो शुरू हो गया था इसका। ही हैड पब्लिश द जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, उसने जो है जनरल थ्योरी बोलते हो, लेकिन थियरी शुद्ध उच्चारण होता है उसका, शुद्ध उच्चारण थियरी। कहता है उसने रिलेटिविटी के जो सामान्य जो थियरी होते हैं, सिद्धांत, तो उसके ऊपर उसने जो अपना उसको प्रकाशित किया, पुस्तक में छापा, जनता के सामने रखा। विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन होता है ये कहीं व्याख्या, स्पष्टीकरण ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। कहता है कि गुरुत्वाकर्षण जो है उसके एक नई व्याख्या इस सिद्धांत ने प्रदान की, प्रोवाइड करवाई। एंड एक्लिप्स होता है ग्रहण ऑफ द सन, सूर्य ग्रहण जो है इन 1919 में सूर्य ग्रहण ब्रॉड प्रूफ, ये सबूत लेकर के आया दैट की इट वाज एक्यूरेट, कि उसका जो थियरी या सिद्धांत एक्यूरेट था, सही था।
टू द और कहता आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड, आइंस्टीन ने सही सही कैलकुलेट कर दिया था, सही सही अनुमान लगा दिया था इन एडवांस पहले से ही, इन एडवांस पहले से ही, इन एडवांस पहले से ही। द एक्सटेंट उस सीमा का, उस हद का, उस ये कहें कि लिमिट का, टू विच जिस हद तक द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, फिक्स्ड होता है निर्धारित शिखर, उन शिखर जो सितारों का जो प्रकाश है वुड बी डिफ्लेक्टेड, वो जो है डिफ्लेक्ट होगा, दिशा विहीन होगा, थ्रू द सन्स ग्रेविटेशन फील्ड, इस सूर्य की जो है गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में ये जो सितारे हैं वो अपना जो प्रकाश को डिफ्लेक्ट करेंगे, वो अपना जो है रोशनी को उनसे टकरा कर वो वापस करेंगे। इस प्रकार उसने सिद्ध कर दिया था पहले से ही। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड, उस प्रोक्लेम्ड होता है बताया, उद्घोषणा की, घोषणा की या ज़बरदस्त तरीके से रखा किसी बात को। हिज वर्क, उसकी इस बात को जो अखबारों में खूब जो है रखा गया। एज ए साइंटिस्ट रेवोल्यूशन, साइंटिस्ट रेवोल्यूशन के रूप में, या विज्ञान के साइंटिफिक विज्ञानिक या विज्ञान संबंधी रेवोल्यूशन क्रांति, एक विज्ञान संबंधी क्रांति के तौर पर अखबारों ने इसको, उसकी इस वर्क को, इस रचना को दिखाया। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। ही वाज उसको ही वाज रिसीव्ड का भी प्राप्त किया, और यहाँ पर ही वाज सोड, सोड होता बौछार हुई या बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया गया, उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला। विद क्या, ऑनर्स, सम्मान, मान सम्मान, इन्विटेशन, निमंत्रण मिले उसको फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार से। एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और लाउडेड होता प्रशंसा की गई, और उसकी जो है प्रशंसा की गई। द प्रेस होता अखबार या न्यूज़ एजेंसीज जो भी है, सबके द्वारा उसकी प्रशंसा की गई, या जो प्रेस का, द प्रेस मीन्स है यहाँ पर अखबार आदि, अखबार आदि के द्वारा उसकी खूब प्रशंसा हुई। वहन जब द नाजीज केम टू पावर, सत्ता में आए, इन जब नाजी लोग जो थे ना, नाजीवादी लोग, जब वो सत्ता में आए जर्मनी में इन 1933 में, 1933 में, आइंस्टीन एमिग्रेटेड चला गया टू द यूनाइटेड स्टेट्स, वो यूएस चला गया। 5 years लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन में जो है न्यूक्लियर फिशन, परमाणु विखंडन जो है, परमाणु जो एक न्यूक्लियर फिशन का मीनिंग होता है वैसे तो एक जो है परमाणु जिस सिद्धांत पर काम करता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। कहता है कि उसके न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी कर ली गई थी, खोज कर ली गई थी। डिस्कवरी मीन्स खोज। जो परमाणु जो बम धमाका होता है उसमें जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। कहता बर्लिन में इसको आविष्कार कर लिया गया था। और हेड अमेरिकन जो फिजिस्ट जो थे, इन एन अप्रोर, हेड होता रखा, और इस बात ने अमेरिका के जो भौतिक वैज्ञानिक थे उनको जो बड़े जो है एक विचलन में डाल दिया, या बहुत ज़्यादा जो उनको जो परेशान कर दिया, अपसेट कर दिया। यहाँ पर आप ध्यान देंगे इन एन अप्रोर होता है अपसेट, उनको बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, बहुत ज़्यादा विचलन कर दिया। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, बहुत से लोग जो है फांसीवादी विचारधारा से भाग गए थे। फांसीवादी विचारधारा से भाग गए थे बहुत से लोग। जस्ट एज, ठीक वैसे जिस पर आइंस्टीन है, जिस पर आइंस्टीन वहाँ से छोड़ चुका था। एंड नाउ अब दे वर अफ्रेड, अब उनको डर था कि द नाजीज के नाजीवादी लोग कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बम, कि वे जो अब एक एटॉमिक परमाणु बम को जो बना सकते थे और उसका यूज़ कर सकते थे, ऐसा उनको जो डर था। एट द अर्जिंग ऑफ द कलीग्स, कलीग्स होता है साथी, साथ काम करने वाला, एक साथ काम करने वाले या सहकर्मी के, अर्जिंग होता आग्रह है, आग्रह करना, एक साथी कर्मी के आग्रह करने पर। आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उस समय के जो प्रेसिडेंट जो था अमेरिका का, राष्ट्रपति था जिसका नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था, उसको एक लेटर लिखा अपने मित्र के, अपने कलीग के, अपने सहकर्मी के आग्रह करने पर। ऑन 2 अगस्त 1939, 1939 2 अगस्त 1939 को ये लेटर लिखा गया था, इनमें जिसमें ही उसने जो सचेत किया था, वार्निंग दी थी, सचेत किया था। ए सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का एक सिंगल बम जो है ना, परमाणु बम, एक्सप्लोडेड, फट जाने पर, इन ए पोर्ट, के पोर्ट होता है बंदरगाह, किसी बंदरगाह में फट जाने पर, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय,
माइट संभावना है कि वो वेरी अच्छी तरह वेरी वेल अच्छी तरह वो डिस्ट्रॉय कर सकता, नष्ट कर सकता है। द होल पॉट टगेदर, टगेदर इकट्ठा, द होल पॉट होता द होल संपूर्ण, पॉट होता बंदरगाह या पूरे जो है उसे समुद्री इलाका जो होता है, समुद्री इलाके में बसा हुआ जो है कि जहाँ पर जहाज आदि, पानी वाले जहाज आदि अपलोड लोड और अपलोड लोड अनलोड होती है या रिपेयरिंग होती है, उसको बोलते हैं यहाँ पर पोर्ट। कहता उस पोर्ट या उस बंदरगाह वाली जगह को पूर्णतः समाप्त कर सकता है। कैसा बम विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, टेरिटरी होता क्षेत्र इलाका, सराउंडिंग पास के इलाके के कुछ हिस्से को बर्बाद करते हुए भी जो है पूर्णतः पोर्ट को बर्बाद कर सकता है ऐसा बम। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल, उसके शब्द असफल नहीं हुए। टू हैव एन इफेक्ट, प्रभाव डालना, हैव एन इफेक्ट प्रभाव डालना, असर डालना। कहता अपना असर दिखाने के लिए असफल नहीं हुए, बल्कि उसके शब्दों ने असर प्रभाव दिखाया, असर डाला। द अमेरिकन जो थे अमेरिकी लोगों ने वे डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ऑन, अपने खुद की, ऑफ देयर ऑन अपने खुद के जो है गुप्त प्रोजेक्ट में उन्होंने एक एटॉमिक बम बना लिया, डेवलप कर लिया, विकसित कर लिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन जापानीज सिटीज जो है ऑफ हिरोशिमा नागासाकी इन अगस्त 1945 कि 1945 अगस्त 1945 में उन्होंने नागासाकी हिरोशिमा पर के जो जापान के जो दो शहरों को ये बम गिराए गई। आइंस्टीन वाज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, आइंस्टीन जो डीपली अत्यधिक सेकन होता है, शॉक्ड उस अत्यधिक जो उसको सदमा लगा, दुख हुआ। बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन होता है बर्बादी की अत्यधिक मात्रा को देखकर, एक्सटेंड होता है द एक्सटेंट ऑफ की मात्रा या की अत्यधिक मात्रा या उस हद। दिस टाइम इस बार ही रोट ए पब्लिक मैसी होता विशाल, उसने सार्वजनिक विशाल लेटर लिखा टू द यूनाइटेड नेशन को, सभी जो इकट्ठे जो राष्ट्रों की एक सरकार होती है उसको। इन इट, इसी लेटर में ही प्रपोज, उसने प्रस्ताव रखा फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, फॉर्मेशन निर्माण एक जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के निर्माण की एक प्रस्ताव रखा कि पूरे विश्व की भी एक सरकार होनी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट को जो लेटर लिखा था उससे बिल्कुल भिन्न। दिस वन, यह लेटर मेड नो इम्पैक्ट, इसका कोई असर नहीं पड़ा, मेड नो इम्पैक्ट इसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अगले दशकों तक आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता शामिल रहा। एजिटेटिंग होता है आंदोलन करता रहा। फॉर एन एंड टू होता की समाप्ति के लिए, आर्म्स बिल्डअप होता निर्माण। कहता है कि वह अगले कई दशकों तक वह जो आर्म्स हथियारों के निर्माण की समाप्ति के लिए आंदोलन करता रहा। यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, अपनी प्रसिद्धि का प्रयोग करते हुए, टू कैंपेन एक अभियान चलाने के लिए। फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, पीस शांति प्रजातंत्र के लिए जो अभियान है उसके लिए अपने जो पॉपुलैरिटी का प्रयोग करते हुए इसने जो है हथियारों का जो है निर्माण है उसको समाप्त करने के लिए, उसको रोक लगाने के लिए एजिटेटिंग करता रहा। एजिटेटिंग का मीनिंग होता है आंदोलन करना। वह जब आइंस्टीन डाइड इन 1955, जब 1955 में जब आइंस्टीन की मृत्यु हुई एट द एज ऑफ 1760 में, जब उसकी 76 की एज में जब उसकी जो डेथ हुई 1955 में, ये वाज सेलिब्रेटेड, उसका जो है तो कहता है उसका जो ये सेलिब्रेट किया गया, सेलिब्रेट का मीनिंग होता है मनाना, तो उसको जो है माना गया एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन। तो कहता है उसको माना गया एक विजनरी दूरदर्शी, वर्ल्ड सिटीजन दूरदर्शी और विश्व नागरिक माना गया, सिटीजन नागरिक। एज मच एज और उतना ही ज़्यादा उसको साइंटिफिक जीनियस माना गया। साइंटिफिक जीनियस होता है विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभाशाली व्यक्ति, जीनियस प्रतिभाशाली व्यक्ति माना गया। आज के लिए इतना ही, 9th क्लास का लेसन था। हो सकता है कि कोई पैसेज या कोई पैरा समझ में नहीं आता तो आप दोबारा चला करके समझें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।